नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 36। कुमार डॉक्टर साहब को साथ लेकर आ गया। डॉक्टर साहब आकर सुलोचना को परखने के पश्चात तथा पूरी बात सुनकर उसे दवाई देते हुए कहने लगे, आप लोग चिंता न कीजिए, ठंड से निमोनिया हो गई है, ठीक हो जाएगी। उसके खान पान का ख्याल रखिएगा और समय पर दवाई खिला देना। मैं दवाई लिख कर देता हूँ, मेडिकल स्टोर से लेकर आना। सुलोचना की इलाज चलती रही। बीच बीच में डॉक्टर साहब आकर उसे देखकर जाते। सप्ताह भर इलाज चलने के पश्चात तथा बिस्तर में रहने के पश्चात सुलोचना शीर्णकाय शरीर के साथ बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई, परंतु अपनी मन की वेदना किसी को बयान न कर पाने के कारण अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है, जो सभी लोग महसूस कर रहे हैं। परंतु किसी ने भी इस बात की जिक्र न करते हुए चुपचाप रह गए और समय की प्रतीक्षा करते रहे। सुलोचना मन ही मन सोचने लगी, सभी लोग कहते हैं कि मुझे निमोनिया हो गई है, हो सकता है, मगर मुझे तो लगता है कि मोहन से वियोग के कारण मेरी ऐसी हालत हुई है, क्योंकि उनसे वियोग ने मुझे अंदर ही अंदर इस कदर तोड़ दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। उनसे वियोग ना होती तो शायद मेरी ऐसी अवस्था ना होती, मगर मैं अपने मन की बात किसे कह सकती हूँ। कोई भी मेरे मन की व्याकुलता को नहीं समझ सकते, क्योंकि यह प्यार मोहब्बत के भावनाओं को समझना हर किसी के वश के नहीं होते। ऐसे में मेरी मन की हालत को कोई भी नहीं समझ सकते, और अब तो हालत हम दोनों को ऐसी परिस्थिति तक लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर केवल एक ही बात समझ में आ रही है कि या तो हम दोनों एक दूसरे को भुलाकर अपने जीवन को नई सिरे से जिए या तो अपने जीवन ही त्याग दें। समय बीतने लगा कि एक रोज मास्टर जी अपने पत्नी के साथ खुलकर सुलोचना और मोहन के प्यार की कहानी बताने लगे। तभी सावित्री देवी आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपने पतिदेव को कहने लगी, शायद यही कारण होगी कि वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर जा रही है, अपने दर्द को अपने में ही सहन करने की कोशिश कर रही है। शायद उसे इस बात की अंदाजा हो गई है कि उसे अपने प्यार मतलब कि मोहन से दूरी बनाए रखनी होगी, और यही वजह होगी कि वह दिन रात उसे लेकर सोचती रहती है। तभी दिन प्रतिदिन उसकी मनोदशा कुछ ऐसी होती जा रही है मानो वह बहुत खोई खोई सी रहती है। उसे अंदर ही अंदर भावनाएं जागने लगी कि हम सभी लोग, यहाँ तक कि मोहन के घर वाले भी उनके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी का नतीजा है कि वह भयभीत है तथा हमेशा चिंता मग्न रहती है। उसका भी क्या किस्मत है, बचपन से ही माता पिता के रहते हुए भी अनाथ है। कुछ भी हो, उसकी माँ ने उसे जन्म दिया जिसे सभी लोग मार दिया, परंतु पिता वह भी अपने बेटी के साथ नहीं दिया। एक पिता होकर भी अपने बेटी के साथ बड़े ही ना इंसाफी की है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बच्चे के लिए तरसते रहते हैं, भगवान से तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं, भगवान के दरबार में जाकर अपने सिर पटक पटक कर रोते और अपनी फरियाद करते हैं ताकि उन्हें एक औलाद मिल जाए। और यह लोग हैं कि अपने बच्ची को ही नकारते हुए उसे त्याग दिया। उसके माँ की केवल यही अपराध थी कि वह ऊंचे के बजाय नीच समुदाय से ताल्लुक रखती थी, परंतु अपने मनोरंजन के लिए जब उसके साथ संपर्क किया था तब यह सब जात-पात का भेद बीच में अड़चन नहीं डाले। अब जब तुम्हारे पहला प्यार की निशानी के तौर पर बच्ची हुई तो उसे भी नकारने लगे। कैसे कैसे स्वार्थी है दुनिया के लोग। ऐसे व्यक्ति को तो जंगली जानवर के हवाले कर देना चाहिए ताकि जंगली जानवर उन्हें नोच नोच कर खा ले। एक तरफ से देखा जाए तो उस वक्त सुलोचना के पिता ने उसे हमारे पास बेच दिया था और भाई साहब ने उसे अपने घर में लेकर आ गए थे। अगर उस समय ऐसा ना होता तो पता नहीं अब सुलोचना कहाँ गुम हो जाती, क्योंकि उसके पिता ना केवल स्वार्थी है, पैसे की खातिर वह सुलोचना को बाजार में भी बिठाने को ना झिझकते। अब तक उसके जीवन नरक बन गई होती, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने आप को सभ्य समाज के पहरेदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत से निंदनीय कृत्य करने के लिए न केवल प्रेरित करते हैं, उस पर अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं।
समय बीतता गया कि एक रोज सावित्री देवी बेटी विदिशा को अपने पास बुलाकर बहुत से बातें करने लगी ताकि सुलोचना और मोहन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके। ऐसे में विदिशा विस्तार पूर्वक सभी बातें कहने पर एकाएक सावित्री देवी भाव विभोर हो जाती है और मन ही सोचने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, मगर हम लोग हमारे सुलोचना के साथ मोहन को लेकर आपसी रिश्तों की बात कैसे सोच सकते हैं। किसी से प्यार हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, मगर उस प्यार को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। ऊपर से हमारे समाज में व्याप्त विविधता के कारण ऐसे प्यार को रिश्ते की नाम देने की कोशिश करना किसी मूर्खता से कम नहीं है। ऐसे में इन दोनों के प्यार को लेकर सचमुच चिंता की विषय है। इस राह पर चलना न केवल कठिन है, ऐसे राह हमेशा कंटकाकीर्ण होती है। हमें तो यह सब कुछ किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति लग रही है। कुछ दिन और बीत गई कि एक रोज सावित्री देवी सुलोचना के पास बिस्तर पर जाकर बैठ गई। सुलोचना अपनी ख्यालों में खोई सी आंखें मूंद कर लेटी हुई थी। सावित्री देवी पास बैठे अपने हाथों से सुलोचना के माथे पर सहलाते हुए कहने लगी, बेटा, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तेरी तबीयत खराब है, अब कैसी है? सुलोचना कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गई। तभी सावित्री देवी कहने लगी, क्या बात है? मुझसे नाराज है क्या? अपने करवटें लेते हुए आवेग भरी लहजे में धीरे से सुलोचना कहती है, माँ, तुमसे क्यों भला मैं नाराज रहूं? मैं तो अपने आप से नाराज हूँ माँ, और अपने आप से भी नाराज क्यों होती? बस यूं ही तबीयत सही नहीं है। सुलोचना के माथे पर अपने हाथों से सहलाते हुए प्यार जताते हुए सावित्री देवी कहने लगी, लगता है तुझे अंदर ही अंदर कुछ कष्ट है, जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, मुझे नहीं बताएगी। ऐसी क्या तकलीफ है बेटा? मुझे बता दे, अब तो तू बड़ी हो गई है। तेरा कोई भी कष्ट मुझे बताएगी तो हो सकता है कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। बचपन से लेकर आज तक मैं ही तुझे। आगे सावित्री देवी कुछ कहने जा रही थी कि आवेगों में आकर सुलोचना लपक कर उनसे लिपट जाती है और फफक पड़ती है। उसके मन की सारे आवेग और ग्लानि आंसू के रूप में बहकर सावित्री देवी के साड़ी को भिगो दिया, परंतु कुछ ना कह सकी, केवल रोती रही। तभी विदिशा और अनुराधा वहां पहुंच गई और बातों को उलझते चले गए। उन्हें देखकर सुलोचना की आंसू थम गई। सावित्री देवी उन्हें वहां से कहीं और चले जाने को कहती है ताकि सुलोचना उनसे कुछ कह सके। ऐसे में वह दोनों चली गई। तभी सावित्री देवी फिर से कहने लगी, बेटा, क्या बात है? इतना क्यों रो रही है? अपने हाथों से सुलोचना के चेहरे को उठाते हुए फिर से पूछने पर सुलोचना सावित्री देवी से लिपटकर धीरे धीरे कहने लगी, माँ, मोहन एक अच्छा लड़का है, मुझे उससे प्यार हो गई है। सावित्री देवी सांत्वना भरी लहजे में कहने लगी, अच्छा, अब समझ गई, यह वही लड़का है जिसने तुझे डूबने से बचाई है। सुलोचना अपना सिर झुकाकर कहती है, हाँ माँ, वही लड़का है। तभी सावित्री देवी सांत्वना भरी लहजे में कहती है, अच्छा, अब समझ गई, मतलब कि मुझे उससे प्यार हो गई है, वह भी मुझे प्यार करता है। उसके बगैर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है, उसके बगैर मैं जी नहीं सकती। वह मुझसे शादी करना चाहता है, यही सब बात है ना? सुलोचना अपने सिर झुकाकर अपनी आंसू पोंछते हुए अपनी सिर को हल्के से हिलाकर हाँ में जवाब देती है, और सावित्री है कि अपने हाथों से उसे सहलाते हुए धीरे से कहने लगी, यह तो अच्छी बात है बेटा, इस उम्र में ऐसा होता है, किसी से प्यार हो जाना कोई खराब थोड़ी ही है। यह तो भगवान के ही देन है, यह तो समय की बात है। अगर वह लड़का तुझे प्यार करता है तो उससे खुशी की बात भला और क्या हो सकती है। मगर एक बात है बेटा, ऐसा प्यार मोहब्बत करने वालों के राह इतनी आसान नहीं होती। हर पग पर कांटे बिछे रहते हैं। पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि प्यार मोहब्बत तो किसी को भी किसी के साथ हो सकती है, मगर उसके अंजाम सुखदायक नहीं होती। और इस उम्र में अक्सर बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो जाती है, जिनमें से अधिकतर प्यार की कहानी पतझड़ के वीरानी में जाकर खत्म हो जाती है।
ऐसे में मैं यह तो नहीं कह सकती कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, मगर हम लोग बहुत से दुनियादारी देखी है, उसी के अनुसार ही कह रही हूँ कि ज्यादातर ऐसे देखा गया है कि उनके जीवन सुखमय नहीं होती। दोनों के बीच वार्तालापों का दौर चल ही रही थी कि एकाएक सावित्री देवी उसे सांत्वना देते हुए कहती है, रोया नहीं करते, धीरज रखो और अपनी मन की बातें खुलकर मुझे बताना। तभी वहां पर फिर से विदिशा और अनुराधा पहुंच गई और तरह तरह के बातें कहने लगी। ऐसे में अनुराधा सुलोचना से कहने लगी, दीदी उठो ना, थोड़ा घूम कर आते हैं, बहुत दिन हो गई है कि तुम्हारे साथ घूमने नहीं गई, उठो ना दीदी, थोड़ा घूमने चलते हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।